ट्रांसमीडिया फोरम में आपका स्वागत है। तो इंडिया की पहली मिडवे सबमरीन एरोवेना समुंदर में उतार दी गई है, लॉन्च कर दी गई है। कल ही इसका उद्घाटन कर दिया गया। अब ये सी ट्रायल्स में जाएगी, इस डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में इसका सर्टिफिकेशन होगा और तब जाके कहीं वो पास आउट होती है सारे अपने टेस्ट में, तो इंडियन नेवी के हाथ में सुपुर्द की जाएगी। फिलहाल ये समुंदर ट्रायल के लिए एरोवेना जो सबमरीन है इंडिया की मिडवे सबमरीन, इसको समुंदर में उतार दिया गया है। अब ये एरोवेना ही नाम क्यों दिया गया इस सबमरीन का, इसके बारे में थोड़ा एक जानकारी ले लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। एरोवेना जो है एक फिश है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह इस जगह में। एरोवेना फिश का जो सिंबोलिज्म है वो प्रॉस्पेरिटी से आता है और गुड लक से आता है। ये फिश जो है साउथ ईस्ट कंट्री में पूजी जाती है। इसको गुड लक की तौर से देखा जाता है, प्रॉस्पेरिटी की तौर से देखा जाता है। तो इंडिया ने इस सबमरीन का नाम जो रखा है मिडवे सबमरीन, एरोवेना ही रखा हुआ है। उसी की वजह से अब ये प्रॉस्पेरिटी देगी और गुड लक इंडियन नेवी के लिए साबित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। यह सबमरीन है इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अंडर वाटर अंडर वाटर कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए और डीप वाटर हर्बल पेनिट्रेशन के लिए। ये फिलहाल किस चीज के लिए यूज की जाएगी इसकी जानकारी तो अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन हो सकता है ये कवर्ड ऑपरेशंस के लिए, मार्कोस कमांडोज के लिए यूज की जा सकती है। आपको पता ही है मार्कोस कमांडो जो है दुनिया के सबसे डेडलीस्ट कमांडोज में जाने जाते हैं। दुश्मन को जन्नत पहुंचाने में, कब्र में पहुंचाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ माना जाता है। जम्मू कश्मीर हुआ या अभी जो मुंबई पर अटैक हुआ था 2008 में ताज होटल वगैरह में, वहां पर भी इनका यूज किया गया था। समुंदर से लेके जमीन तक जहां भी कोवर्ड ऑपरेशन करना होता है हाई एक्यूरेसी के साथ और हाईली कॉन्फिडेंशियल टारगेट को किल करना होता है, तो मार्कोस कमांडोज का यूज किया जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडोज के फौज में से एक मार्कोस का नाम लिया जाता है। अब ये जो मिडवे सबमरीन जो लॉन्च की गई है एरोवेना, ये मार्कोस कमांडोज यूज करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इनके लिए ही होगा। अब ये जो सबमरीन है इसकी कैपेसिटी होती है 2 से 9 लोग तक, 2 से 9 पर्सन इसमें बैठ सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम तक बैठ के रहा नहीं जा सकता है। कोई भी अगर आप खुफिया कोवर्ड ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं, इस सबमरीन में आप जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन में आप टारगेट एलिमिनेट करते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं, जिस दुश्मन को आपको निपटाना है वहां पर निपटाते हैं और तुरंत ही इस सबमरीन से आपके जहां से गए थे उस डिजायर डेस्टिनेशन पर रिटर्न आ जाते हैं, आपके घर पे रिटर्न आ जाते हैं। ये सबमरीन अपने साथ टोरपीडो लेके चलती है, अपने साथ ओशियन बारूद लेके चलती है जो रेगुलर सबमरीन चलती है। सबसे इसकी खास बात यह है कि ये दुश्मन के रडार पर ज्यादा कैच नहीं होती, स्लेथ टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है, इंडिया ने खुद बनाया हुआ है ताकि ये दुश्मन बाहर के देशों को भी, खासकर वेस्टर्न पावर यूरोप और अमेरिका को बता सके कि इंडिया ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी खुद भी डेवलप कर सकता है और खुद भी घर पे ही बना सकता है। मजगांव डेक यार्ड शिप में, एमडीएल में ये बनाया गया एक बेहतरीन आर्ट ऑफ द क्लास प्रोडक्ट है। इसका एमडीएल में पूरी तरीके से सी ट्रायल होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में सर्टिफिकेशन हो गया, फिर ये इंडियन नेवी को हैंडओवर की जाएगी। अब इंडियन नेवी को इसकी इतनी ज्यादा क्यों जरूरत है? जैसा आपको पता है इंडियन ओशन में इंडिया ही ऐसा सबसे बड़ा कंट्री है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडियन ओशन में रूल ऑफ द लॉ मेंटेन करके रखे। इंडियन ओशन में जितने भी सी लेन्स है, जितने भी कंटेनर्स है, जितने भी सीज जाते हैं, उन पर एक टाइप से मॉनिटरिंग करती रखे, उस पर निगरानी रखे। पायरेट्स लोगों से या टेररिस्ट लोगों से, इन लोगों से ये सी रूट जो है इंडिया के, इसको सेफगार्ड करे और इंडिया की जो कोस्ट लाइन्स है उसकी भी देखभाल करते रहे। करंटली चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के जरिए से इंडिया को चारों साइड से घेरा है। आपको बता दूं पाकिस्तान के ग्वादर में चाइना प्रेजेंट है, जिबूती में चाइना प्रेजेंट है, मालदीव्स में चाइना प्रेजेंट है, श्रीलंका के हम्बनटोटा में प्रेजेंट है, बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर रहा है, म्यांमार में ऑलरेडी चाइना प्रेजेंट है, थाईलैंड में, कंबोडिया में चाइना ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो चाइना को हम लोगों को डिफेंड करने के लिए, चाइना को हम लोगों को टिट फॉर टैट ये करने के लिए, टिट फॉर टैट फैसिलिटी करने के लिए हम लोगों को आर्ट ऑफ द क्लास वेपन्स की जरूरत है। और सबसे मेन ये वेपन्स जो है ये इंडिया में खुद डेवलप होने चाहिए, इसकी जानकारी इंडिया को खुद होनी चाहिए ताकि युद्ध के टाइम पर, वॉर के टाइम पर इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंड ना हो सके। अब इस सबमरीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये सबमरीन 12 मीटर लंबी है। 150 टन के अंदर की जो सबमरीन्स होती हैं उसको मिडगेट सबमरीन कहा जाता है। 150 टन फीट के अंदर के सबमरीन है।
स्लिथ सबमरीन है। ये बैटरी पर चलने वाली, लिथियम बैटरी पर चलने वाली सबमरीन है। डीप वाटर में ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। उसके साथ ही जहाँ कम पानी होता है समंदर में, वहाँ पर भी ये सबमरीन रह सकती है। कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। छोटे-छोटे जो भी कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हाई टारगेट एलिमिनेट करना होता है, उसके लिए ये सबमरीन सबसे आइडियल होती है। इसमें 2 से लेके 9 कमांडोज बैठ सकते हैं, अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये सबमरीन समंदर की रेकी करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और सबसे मेन है पायरेट्स और सी लेन की सिक्योरिटी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा इंडियन नेवी ने 2000 करोड़ का और अपना बजट में से एलोकेशन किया हुआ है। इंडिया को 2 ऐसी सबमरीन्स चाहिए फ्यूचर में, ताकि इंडिया अपनी कोस्टल एरिया को सेफगार्ड कर सके। अब इस सबमरीन की इंडिया को क्या जरूरत आन पड़ी? ये सबमरीन जो है, इंडिया में करंटली जो चाइना की एक्टिविटीज हो रही है और हुती रिबल्स ने यमन में जो दहशत फैलाई हुई है, या सोमालिया के पायरेट्स ने इंडियन ओशन में जितनी भी सी लेन्स को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, उसके वजह से इंडियन नेवी को इस टाइप के सबमरीन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि इंडियन नेवी को कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च करना होता है, जो कि हाईली सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं। उसमें इस टाइप की सबमरीन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो सकता है। छोटी सबमरीन होती है, दुश्मन को पता नहीं चलता है, दुश्मन के रडार पर आती नहीं है, दुश्मन को पता ही नहीं चलता है, उससे पहले कमांडोज हैं दुश्मन के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। तो इंडिया को इस सबमरीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आपको किसी कोस्टल सी पर पेनिट्रेट करना हो, हार्बर पेनिट्रेट करना हो, फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इंडिया के साथ 2007-8 में हुआ था, मुंबई अटैक, जब टेररिस्टों ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था, 10-12 टेररिस्टों ने, तब इंडिया ने उस सिचुएशन को 2-3 दिन के अंदर 170-200 के कैजुअलिटीज करके हैंडल किया था। उस टाइप का अगर इंडिया में फिर से कुछ अटैक वगैरह होता है, तो इंडिया ऐसे खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है इस सबमरीन से। क्योंकि समुंदर के अंदर, गहरे समुंदर में, या किसी भी अंडर वाटर ऑपरेशन में, जब कोई सबमरीन ट्रैवल करती है, या जब कोई एयरक्राफ्ट ट्रैवल करता है, शिप ट्रैवल करती है, तो उसमें एक टाइप की समंदर में आवाज निकलती, वेव्स निकलते हैं, एक टाइप से एक साउंड इफेक्ट होता है, जिसको दुश्मन के रडार, सोनार कैच करते हैं, और उनके रडार पर वो डिस्प्ले होता रहता है कि यहाँ कोई सबमरीन, या यहाँ कोई एयरक्राफ्ट, या यहाँ कोई शिप जो है जा रही है। उससे बचने के लिए से टेक्नोलॉजी से इस सबमरीन को इंडिया ने घर पे ही मझगांव डे के यार्ड में बनाया हुआ है। इसका बहुत ही आने वाले फ्यूचर में उपयोग इंडियन नेवी को होने वाला है। बट अब ये किसके लिए यूज होगी, इंडियन नेवी यूज करेगी, मार्कोस के लिए होगा, या कोस्ट गार्ड को होगा, ये इसकी क्लैरिटी नहीं दी गई है। इसके अलावा इसकी क्या क्या खासियतें हैं, उसके बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में अभी तक डिटेल जानकारी दी गई नहीं है। हाईली सीक्रेट वेपन है इंडियन नेवी का, इंडियन डिफेंस फोर्स का, तो पब्लिक डोमेन पे ज़्यादा जानकारी दी नहीं गई है। इसके बारे में पब्लिक डोमेन में जो भी जानकारी उपलब्ध होती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम।